हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। तो इसी उम्मीद के साथ मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल फोकस क्लासेस पर। मेरा नाम दीपक कजोरिया है और आज के स्टूडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे 9th क्लास के चैप्टर लाइन्स एंड एंगल से एक बहुत ही छोटी सी लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम के बारे में। थ्योरम का नाम है एंगल सम प्रॉपर्टी इन अ ट्राइंगल और थ्योरम कहती है द सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो थ्योरम के अकॉर्डिंग बोला गया है कि भाई एक ट्राइंगल में जो तीनों इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है, ऐसा थ्योरम कहती है। अब इस चीज को हम लोगों को प्रूव करना है और क्योंकि थ्योरम है तो जाहिर है शुरुआत कहां से करनी होगी, गिवन स्टेटमेंट के साथ में। ठीक है, तो गिवन में हम लोगों के पास में क्या है, गिवन में हम लोगों के पास में सिर्फ एक ट्राइंगल है जिसको कि नेम दे रखा है हम लोगों ने एबीसी। तो भाई गिवन में हम लोग लिखे ट्राइंगल एबीसी। अब प्रूव क्या करना है, हम लोगों को प्रूव करना है कि इस ट्राइंगल के जो तीनों इंटीरियर एंगल्स हैं उनका सम 180 डिग्री है। तो भाई इस ट्राइंगल में इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से हैं, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। अच्छा, इसको आसानी के लिए हम लोग क्या कह देते हैं, इसको कह देते हैं हम लोग एंगल 1, इसको एंगल 2 और इसको नाम दे देते हैं एंगल 3। तो हमें फाइनली क्या प्रूव करना है कि इस ट्राइंगल के तीनों इंटीरियर एंगल्स का सम 180 है और तीन इंटीरियर एंगल्स हम लोगों ने क्या कंसीडर करे हैं, एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3। तो इन तीनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। ठीक है, अब करते हैं एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन। इस चीज को प्रूव करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं और कंस्ट्रक्शन में हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं जो कि कहां से पास होगी, ए से, और पैरेलल होगी किस साइड के साथ में, इस ट्रायंगल की बीसी साइड के साथ में। ठीक है, तो चलिए कर देते हैं कंस्ट्रक्शन। सो हम लोगों ने बेटा एक लाइन ड्रॉ कर दिया और इसको चलो नेम दे देते हैं क्या, पी क्यू। तो पी क्यू हम लोगों ने लाइन ड्रॉ करी जो कि ए से पास हो रही है एंड दैट इज पैरेलल टू बीसी और बीसी के पैरेलल है। इस स्टेटमेंट को एक बार लिख देते हैं। सो भी कंस्ट्रक्शन में हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने बोला कि थ्रू पॉइंट ए ड्रॉ अ लाइन पी क्यू पैरेलल टू बीसी, बीसी के पैरेलल है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग प्रूफ पर। तो अभी हम लोग कहां से शुरू कर रहे हैं, देखो हम लोग यहां से शुरू कर रहे हैं कि भाई ये लाइन और ये लाइन, ये दो लाइंस कैसी हैं, पैरेलल है। और इन दो पैरेलल लाइंस को देखिए, ये लाइन क्या कर रही है, कट करने का काम कर रही है, मतलब ये अपने आप में ट्रांसवर्सल है। और अब अगर ये ट्रांसवर्सल है और ये दो लाइंस पैरेलल है तो फिर जरा बताइए इस एंगल जो कि अभी हम लोगों ने शेड किया है, ये वाला एंगल और दूसरा बेटा ये वाला एंगल, इन दो एंगल्स में क्या रिलेशन है, चलो आसानी के लिए इसको क्या देते हैं, एंगल 4। तो एंगल 4 और एंगल 2 में क्या रिलेशन है, भाई ये दो पैरेलल लाइंस हैं, ये ट्रांसवर्सल है, तो दो एंगल्स कैसे हुए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और पैरेलल लाइंस के केस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कैसे होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, तो शुरुआत यहीं से करना है। सो भाई हम लोगों के पास में क्या है, पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी एंड ए बी कट्स, और ये भी क्या करती है, दो लाइंस को कट करने का काम करती है। देयरफॉर एंगल 4 मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, एंगल 2। और इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, तो मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 और ये किस रीजन से हम लोगों ने लिखा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होने की वजह से। बात यहाँ तक समझ आई। अगेन बेटा हम लोग देखें तो फिर से हम लोग कह रहे हैं कि भाई ये लाइन और ये लाइन, दोनों ही लाइंस आपस में कैसी हैं, पैरेलल। और इन दो पैरेलल लाइंस को ये लाइन देखिए फिर से कट करने का काम कर रही है ना। इसका मतलब अगर ये लाइन इन दो पैरेलल लाइंस को कट करती है तो ये अपने आप में ट्रांसवर्सल है। और अगर ये ट्रांसवर्सल है तो जरा बताइए इस एंगल, अगर इस एंगल को हम लोग कहते हैं एंगल 5 और ये एंगल ऑलरेडी दे रखा है 3, तो भाई इन दो एंगल्स में क्या रिलेशन है, ये भी बेटा कैसा है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का पेयर है। तो मतलब ये दोनों भी कैसे होंगे, आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, इस चीज को हम लोग लिखें तो बोला हम लोगों ने अगेन PQ is parallel to BC and AC cuts them. AC कट करती है, therefore कौन से दो एंगल्स इक्वल होंगे इस बार, एंगल 5 और एंगल 3। therefore एंगल 5 is equal to what, एंगल 3। और इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2 और इसका भी रीजन क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे देखें तो भाई हम लोगों ने PAQ एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी है और अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो भाई इस एंगल और इस एंगल, तीनों एंगल्स का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। भाई एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर जितने मर्जी एंगल्स बना लो, सारे के सारे एंगल्स का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। अब बात तो यहीं से आगे लेकर चल रहे हैं। सो अब हम लोग कह सकते हैं नाउ PAQ इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, और क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है therefore एंगल 4
प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5, तीनों एंगल्स का सम कितना होगा 180 डिग्री होगा। ठीक है, अब चाहे तो बेटा हम लोग इस एंगल 4 की जगह पे क्या रख सकते हैं, देखो एंगल 4 की जगह पे हम लोग रख सकते हैं एंगल 2, रख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पे रखा एंगल 2, 1 को ऐसे ही रखो। एंगल 5 की जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं भाई, इसकी जगह पे हम लोग रख सकते हैं क्या एंगल 3 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पे हम लोगों ने रख दिया 3 and this equal to 180 डिग्री फ्रॉम 1 and 2। ऐसा हम लोगों ने जो वैल्यूज चेंज करी है किसके बेसिस पे, इक्वेशन नंबर 1 और 2 से वैल्यूज हम लोगों ने चेंज करी है। अब इनको थोड़ा सा सिस्टमेटिकली रख दीजिए, एंगल 1 को सबसे पहले, एंगल 2 को उसके बाद और एंगल 3 को लास्ट में, एंड दिस इक्वल टू 180 डिग्री। और यही चीज देखो हम लोगों को प्रूव करनी थी। ठीक है, तो आई थिंक समझ आ गया है कि भाई ट्रायंगल के जो 3 इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है, और इस चीज को कैसे प्रूव कर सकते हैं वो अभी हम लोगों ने सीखा। अगर समझ आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और अगर हो सके तो इस वीडियो लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करना है। मैं फिर से आता हूँ एक और इसी तरीके के नई वीडियो के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।